नमस्कार बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी। मैं आज आप लोगों के केमिस्ट्री 35 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जो जो आप लोगों को 35 में से ये स्कोरिंग देखना है कि 35 में से आप लोग कितने स्कोरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से है। इसमें देखना है कि 35 में से आप लोग कितना आ रहा है। 30 प्लस आ रहा है तो समझ जाएगी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो होंगे। अब ज्यादा समय नहीं गवाते हुए मैं आप लोगों को केमिस्ट्री की एमसीक्यू कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सी रवाहीन ठोस है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रवाहीन ठोस है। सबसे पहले आपका ऑप्शन है पहला हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है, तीसरा साधारण नमक है, चौथा क्या है कांच है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना है कि आपको रवाहीन ठोस होती है वो कौन होती है। ठीक है, रवाहीन ठोस का दूसरा नाम क्या होता है, तो रवाहीन ठोस का दूसरा नाम होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, अक्रिस्टलीय की इसमें एग्जांपल देख रहे हैं है इसमें कौन, तो पहला ऑप्शन क्या है हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है, तीसरा क्या है साधारण नमक। तो आप लोगों की राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आप लोगों की ये कांच हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कांच हो जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या है निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है। निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन लोहा है, दूसरा हीरा है, तीसरा सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, चौथा क्या है आपका कॉपर है। निम्न में से कौन सी सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है देखना। सबसे पहले तो लोहा होगा नहीं, लोहा होगा नहीं, लोहा होगा नहीं। उसके बाद क्या हीरा, हीरा हो जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड होगा नहीं, कॉपर भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका वी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। एग्जाम में क्या आता है, बार बार आता है। क्या क्वेश्चन, एवोगैड्रो संख्या पूछेगा। एवोगैड्रो की संख्या कितनी बराबर होती है। तो एवोगैड्रो की संख्या देखने से सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला क्या है, 6.023 गुने 10 की पावर 24 है, 6.022 गुने 10 की पावर 23 है, उसके बाद 6 गुने 10 की पावर 25 है, चौथा ऑप्शन में क्या है 9 है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको फिटाने के लिए ना वहां पे ऑप्शन में दे देगा, ए में दे देगा ऑप्शन में 6.022 गुने 10 के पावर -23 में देगा। ठीक है, तो आपको ये माइनस में सबसे बड़ी ध्यान देनी है कि माइनस में आप है। ठीक है, जो आपका आंसर माइनस होगा नहीं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, ये माइनस में नहीं होती है। ठीक है, इसकी पावर। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सो देखिए निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दोनों पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन क्या है, सबसे पहले आर्गन ब्रोमाइड है, दूसरा क्या है आर्गन क्लोराइड हो गया, तीसरा हो गया जिंक सल्फाइड हो गया, चौथा क्या है सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना फ्रैंकल और क्या करा सॉफ्ट, ये दोनों पाया जाता है। ठीक है, दोनों पाए जाने का मतलब क्या है, आर्गन ब्रोमाइड होगा, आर्गन ब्रोमाइड हो जाएगा, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला आर्गन ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक धातु का एसीपी, तो धातु मतलब क्या हो रहा है, एक धातु का डावा एसीपी में धातु का समन्वय संख्या। एसीपी का दूसरा नाम क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है एसीपी का, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये आपको फंसाने के लिए दे देगा। आपका ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन क्या है 12 है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा आपका 8 है, ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में 6 है। ठीक है, तो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल की बात की थी, एसीपी, एसीपी में कितना होती है संख्या 12 होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, और आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, घनाकार, घनाकार संरचना में तीन केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या, परमाणु की समन्वय संख्या, इसकी घनाकार का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें पूछ रहा है, घनाकार संरचना में। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में बोल रहा है 4 बोल रहा है, ऑप्शन बी में बोल रहा है 8 बोल रहा है, ऑप्शन सी में बोल रहा है 9, ऑप्शन डी में कितना बोल रहा है 12। तो ये चारों ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देना है। क्या करा, घनाकार बोले, घनाकार, घनाकार में कितनी होती है, घनाकार में 8 होती है, घनाकार में कितना होती है, घनाकार में 8 होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में क्या बोले, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना, मतलब क्या कहा, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पूछ रहे, क्या चीज पूछ रहा है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन ए में बीसीसी मतलब क्या है, बॉन्डिंग सेंटर क्यूब है, बी में क्या होता है एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन सी में बोला एसएस। ठीक है, ऑप्शन डी में बोला चतुष्फलीय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टल की क्या होती है, एफसीसी। एफसीसी क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 में आप लोग क्या बोल रहे हैं इसको देखिए,
H2O में, मतलब जल का सामान्य सूत्र H2O में किस प्रकार के अवयव पाया जाता है? अवयव मतलब क्या बोला है? बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड कैसे पाया जाता है? तो इसमें सबसे पहले बोला एच बॉन्ड, मतलब एच बॉन्ड है। दूसरा क्या? धातुई बॉन्ड है। तीसरा क्या? आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। चौथा क्या? नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है? यहाँ हाइड्रोजन बोल रही है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगी है तो क्या आपका बॉन्ड हो जाएगा? तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आपकी पहला आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपको क्या सो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन में दिया था क्या कि रवाहीन ठोस का उदाहरण क्या है? रवाहीन बोले तब या अपक्रिस्टलीय बोले तब, ये दोनों आपको फंसाने के लिए ये क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन क्या बोल रही? सबसे पहले सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन बी में जिंक सल्फाइड है, ऑप्शन सी में कांच है, और चौथा डी में क्या बोल रहा है? मोम है, ठीक है। क्या बोल रही? अपक्रिस्टलीय। अपक्रिस्टलीय क्या होती? तो अपक्रिस्टलीय सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें कांच था, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगी? आपको कांच हो जाएगी राइट आंसर, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 10 में क्या बोल रहा है? निम्न में से किस जोड़े में चतुष्फलकीय क्या है? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बॉन्डिंग पाया जाता है, ठीक है। दोनों फंसाने के लिए बोल देगा, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। ऑप्शन ए में बोला है बीसीसी, जस्ट क्वेश्चन बताया, बीसीसी का फुल बताया, एफसीसी भी बताया, एससीसी बताया और एसएससी। क्या कर रहा है? ऑप्शन सी में एसटीपी और क्या बोल रहा है? टीसीपी, और ऑप्शन डी में बीसीसी और एसीपी। आपका राइट आंसर यहाँ बहुत ध्यान से देने होगा, क्या बोल रहा है? चतुष्फलकीय और क्या बोल रहा है? अष्टफलकीय, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सबसे पहले क्या हो जाएगा? एससीपी और सीसीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, और सीसीपी क्या होती है? सेंटर क्यूबिक पैकिंग होती है, ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं देखिए, हम क्वेश्चन देखते हैं 11 में क्या बोल रहा है? रवा में इलेक्ट्रॉन क्या करा? इलेक्ट्रॉन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तो कौन दोष उत्पन्न होता है? ये कहने का जब इलेक्ट्रॉन निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकल के और किसी खाली स्थान में क्या कर लेता है? खाली स्थान को पकड़ लेता है। तो इसी कहने का अर्थ जब ये इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और किसी को जगह पे खाली होता है उसमें जाकर पकड़ लेता है, तो पकड़ने में क्या होती है? देखिए क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन ए में देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए में शॉर्ट की दोष, ऑप्शन बी में ट्रायंगल दोष, तीसरा क्या है? एब्सेंट, ठीक है। प्रेजेंटर बोल रही, ऑप्शन डी में बोल रहा है नन ऑफ दिस, ठीक है। मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट की दोष होगा नहीं, उसका ट्रायंगल दोष होगा नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? एच सेंटर। क्या आंसर है? एच सेंटर। ऑप्शन डी भी होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। फिर 12 क्वेश्चन नंबर देखिए, 12 में क्या बोल रहा है? एक बोर्ड मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है? क्या बोला है? एक बोर्ड क्या बोला? एक बोर्ड में मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है? ऑप्शन ए में देख लीजिए 9.27 गुने 10 की पावर कितना है? 10 की पावर -24 है, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए 9.27 गुने 10 की पावर -23 है। ऑप्शन सी में सिंपल दे दिया, इसका 10 की घात कोई भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी में सिर्फ 10 की घात दे दिया, ठीक है। तो इसे क्या बोला है? एक बोर्ड, ठीक है। एक बोर्ड में आपका ध्यान से देना है 9.27 गुने 10 की पावर -24 होगा। आपको ऑप्शन बी में फंसाने के लिए क्या दे देगा? 9.27 गुने 10 की पावर 24, ठीक है। माइनस आपको नहीं लगेगा, तो यही आपको बस ये चालाकी करके ध्यान से देखना होगा। यहाँ आपका माइनस है, ठीक है। तो माइनस में आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 12 हो गया आपका। 13 क्वेश्चन अगला क्या बोला सो देखो, क्या करा? विद्युतीय गुण के आधार पर क्रिस्टल, ये मोस्ट वीवीआई क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड की नजर में हमेशा आता है। बोलेगा कि क्रिस्टल कितने प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन ए में ए दे देगा, ऑप्शन बी में क्या दे देगा? 2 दे देगा, ऑप्शन सी में 3 दे देगा, ऑप्शन डी में 4 दे देगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्रिस्टल के कितने प्रकार है, ठीक है। तो देख, एक तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 4 भी होगा नहीं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 3। कौन कौन होता है वो आपका कमेंट में बताना है। क्रिस्टल के कौन कौन सी प्रकार होती है कमेंट में बताना है। फिर आगे क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? आदर्श विलीन। ये तो क्वेश्चन बहुत वीवीआई जो बोर्ड में भी बहुत आता है ना, हमेशा प्रीवियस में देखिएगा तो बार बार ये क्वेश्चन बोर्ड की नजर में है, ठीक है। ये कह रहा है आदर्श विलीन का निम्न से कौन सा गुण है? आदर्श और अनादर्श आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा 2 नंबर का। सबसे पहले क्या करा? राउट के नियम का पालन करता है कौन? आदर्श। ऑप्शन बी में बोला राउट के नियम का पालन नहीं करता है। ऑप्शन सी में बोला ए और बी दोनों यानी बहुत बोला है, ठीक है। ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में बोल रहा है नन ऑफ दिस, मतलब इसमें करा कोई नहीं। तो ये तो आप सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे कि आदर्श, आदर्श जो राउल के नियम का पालन करता है, अनादर्श जो राउल के नियम का पालन नहीं करता। तो क्वेश्चन आपको कहा आदर्श, आदर्श मतलब क्या बोलेगा? जो राउल के नियम का पालन करता है। आदर्श मतलब जो सिंपल, ठीक है, जो सबका नियम पालन करता है। 13 14 हो गया आपका। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 में क्या बोल रहा है?
निम्न में से कौन विलियन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म, वाह ये भी बोल रहा है, इसे गुणधर्म के बोल रहा है, किसका गुणधर्म बोल रहा है, विलियन। विलियन का क्या होता है, ये दोनों लिस्ट में पड़े हुए विलियन, ठीक है। विलियन क्या होता है, इसमें तीन देखना होता है, विलेय होता है, विलियन होता है और विलायक होता है, ठीक है। विलियन, विलियन का अर्थ होता है शरबत, शरबत में क्या होता है, शरबत में चीनी और पानी की मात्रा होती है, ठीक है। ये बोला विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन में एक क्या बोल रहा है, प्रासन है, ठीक है। ऑप्शन बी में बोला पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी में बोला अपतनांक, ठीक है। ऑप्शन डी में बोला क्या, प्रासन दाब, ठीक है। ये बोला बिलियन के लिए बोला, ठीक है। बिलियन के लिए जब बात करें तो आपका राइट आंसर प्रासन होगा नहीं, ठीक है। पृष्ठ तनाव देगा नहीं, और क्या बोला ऑप्शन सी में अपतनांक होगा भी नहीं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका प्रासन दाब। देखिए यहाँ प्रासन और प्रासन दोनों दिले, सिर्फ क्या दिले दाब यानी प्रेशर इसमें नहीं दिया, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा आपका गलत, और ये प्रेशर का आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 16, ठीक है। 16 में क्या बोला, अर्धपरागीय झिल्ली में प्राथमिक विज्ञान निकल पाती, ये अर्धपरागीय मतलब अर्ध मतलब क्या आधा आधा, ठीक है। अर्धपरागीय में झिल्ली की प्राथमिक क्रिया कैसे निकल पाते, क्या बोला, विलय के अणु, विलय के अणु, ठीक है। विलय के कण में जटिल क्या है, सरल है, ठीक है। तो ये ध्यान से दिखना हो, क्या बोला, अर्धपरागीय झिल्ली की प्राथमिक क्रिया, प्राशन, ठीक है। प्राशन क्रिया निकल पाते तो आपका विलय होगा नहीं, ठीक है। उसको जटिल आयन की बात करें, जटिल आयन भी नहीं होगा आपका, उसका सरल आयन भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, विलायक के कण हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 70 क्या बोल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप परिमाण में से 0.1 मोलार घोल का प्राथमिक दाब सबसे अधिक होता है। हाँ ये मोस्ट वीवीआई है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई है। सबसे बड़े सब्जेक्टिव आपको प्राशन दाब की बात करते हैं, प्राशन दाब की सब्जेक्टिव भी आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो प्राशन दाब की सामान्य जब बात करें प्राशन दाब की प्राशन दाब का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर आई सी आर टी, ठीक है। जहां आई बराबर क्या होता है, आई बराबर वांट ऑफ, ठीक है, वांट ऑफ गुणक। उसके बाद सी क्या कर रहा है, सी आपका कर रहा है, सी सांद्रता को बताता है, सी क्या बताता है, सांद्रता को बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, आर आपको क्या बताता है, आर आपको बताता है यहाँ गैस नियतांक, ठीक है, गैस नियतांक क्या बताता है, गैस नियतांक, ठीक है। उसके बाद टी क्या बताता है, टी आपको तापमान का है, ठीक है, टी क्या होता है, तापमान। अब यहाँ क्या बोला, ये 25 सेल्सियस डिग्री पे कर रहा है ताप करने में से किसकी 0.1 मोल का घोल प्राथमिक दाब पर निर्भर करेगी, ठीक है, अधिक है, ठीक है। तो जानिए कि प्राथमिक दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर आई सी आर टी, ठीक है। तो जहां आई आपका हो गया वान तक गुणक हो गया, सी सांद्रता होती है और आर गैस की नियतांक होती है, टी आपका क्या होता है, ताप होता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, सबसे पहले मान लेना है, क्या आपको क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रही है, आई क्या मान लेना है, सबसे पहले मान लेना है, ठीक है, मान लेना है। सबसे पहले क्या बताया, आई भी बताया, सी भी बताया, आर भी बताया और टी भी बताया, ठीक है। तो यहाँ सी का क्या मानना है, सांद्रता समान मानना है, क्या मानना है, सांद्रता समान माननी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आर है, आर जो गैस का नियतांक है ना, उसको भी हमको समान मानना है, ठीक है, क्या मानना है, समान मानना है। टी आपका क्या होता है, टी जस्ट बताया, टी क्या होता है आपका ताप होता है, ठीक है। तो ताप को भी क्या मानना है, पूरा समान मानना है, ताप को भी क्या मानना है, समान मानना है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, फिर आगे क्या बोले, तो हम लोग मान लिए, मान लेने के बाद क्या बोले, यहाँ तक में मान लेना है। अब सब जो ऑप्शन दे लेना, ऑप्शन में देखना है कि इसमें जब ऑप्शन को हम पानी, जैसे ये कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ठीक है, सबको उनको पानी के द्वारा ये अभिक्रिया कराना। पानी में जब हम लोग डालेंगे तो बोलेंगे पानी में डालने के बाद इसमें कौन सा जो कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड ये सब कितना कितना आयन बना पाती है, कितना कितना आयन बना पाती है, ठीक है। सबसे पहले जो कैल्शियम और क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो पहले से 2 आयन बनाएगी और क्लोराइड है ना 2 क्लोराइड है 1 आयन बनाएगा, ठीक है। ये दोनों मिला के कितना आयन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला का कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। दूसरा की बात करें, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड में यहाँ 1 आयन होगा प्लस में और यहाँ भी 1 आयन माइनस में हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर कितना आयन हो जाएगा, 2 आयन हो जाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज और यूरिया की बात करें, ग्लूकोज और यूरिया की बात करें, ये दोनों एक क्या करते हैं, ये दोनों अपनी आयन बना नहीं पाते अपने पानी में, ठीक है। जिसके कारण यह देखना है कि ये दोनों में सबसे अधिक आयन कौन बना पा रहा है, दोनों में कौन आयन बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का 3 आयन बना रहा है, ठीक है। 3 आयन बनाने के कारण आपका ये अधिक हो रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या बोल रहा है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड में एस्टरो की क्रांत मिश्रण में कितना होता है, ठीक है।
अब देखना HCl में तो बात करें जल की मात्रा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक में जल की मात्रा की बात करें कितना आता है 48%, ऑप्शन ए में कितना है 48%, ऑप्शन बी में बोल रहा है 22.2% HCl, ऑप्शन सी में बोल रहा है 36% HCl, ऑप्शन डी में बोल रहा है 20.2% HCl, ठीक है। ये देखना क्या HCl में जल की मात्रा बोल रहा है, जल की बात करते इसमें सबसे कम कौन है 20 है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 20.2% HCl। HCl क्या होता है क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे देखिए 20 में क्या बोल रहा है वाष्प दाब का अपेक्षित बनाओ अपेक्षित समानुपाती होता है, ये बोले वाष्प दाब का अपेक्षित अनुपात किसका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला गोले के मोल की अंश होता है, ऑप्शन बी में बोला गोले के मोल अंश, ऑप्शन सी में बोला गोले के मोलता, ऑप्शन डी में बोला गोले की नॉर्मलता, ठीक है। अब तो बस ध्यान से देखनी क्या बोला वाष्प दाब का अपेक्षित अनुपात किसके होता है, तो ये आपका गोलक का होगा नहीं, ठीक है, गोलक का होगा नहीं। आपका ऑप्शन सी में क्या गोलक की मोलता भी होगा नहीं, ठीक है, गोलक के नॉर्मलता भी होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या है ऑप्शन ए में गोले के मोल की अंश है, ठीक है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों, अब बोला क्वेश्चन की पहाड़ों पर क्या कर रहा है पहाड़ों पर जल की क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है देखना है ताप कम ये होगा नहीं, दाब कम ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला दाब की ज्यादा भी होगा नहीं, उसके बाद बोला हवा की ज्यादा ये भी होगा नहीं, आपका सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, तब तो क्या हो रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, तो यहाँ प्रेशर के कम हो जाने के कारण क्या हो जाता है जल का क्वथनांक क्या हो जाता है कम हो जाता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। अब 22 में आए 22 में बोला है 27 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलरता के बिंदु का प्राशन दाब कितना होता है, प्राशन दाब का सिंपल फॉर्मूला करके बता दी जो जस्ट इसे क्वेश्चन में बताए थे। तो इसमें बात करें तो ऑप्शन ए में बोला है 2.46 एटीएम, ठीक है, और 24.6 एटीएम और 1.21 एटीएम, और ऑप्शन डी में बोल रहा है 12.1 एटीएम, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना 27 सेल्सियस पर 1 मोलरता की बात बोल रही है, तो 27 में बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24.6 एटमोस्फेयर, ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब 23 में देखिए 23 में बोला बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 सेल्सियस से भी कम हो जाता है, इसका कारण क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है बर्फ में नमक मिला देने से बर्फ का टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो क्या प्राशन होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी में बोला जल का अपघटन ये भी होगा नहीं, ऑप्शन सी बोला अवनमन ये हो सकता है, ठीक है, और क्वथनांक भी नहीं होता। आप लोग सब्जेक्टिव में पढ़े थे हिमांक का अवनमन क्या होता है जो पानी से बर्फ में बदल देता है, ठीक है, और बर्फ में जब हम लोग क्या मिला रहे हैं नमक मिला रहे तो क्या हो जाता है 0 सेल्सियस से भी क्या हो जाता है कम हो जाता है, किसके कारण, तो हिमांक के अवनमन के कारण, ठीक है। अब 24 क्वेश्चन में 24 में क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे क्वथनांक वाली गैस सबसे क्या बोल रहा है सबसे क्वथनांक वाली गैस कौन है, तो ये हाइड्रोजन होगा नहीं, ठीक है, हीलियम, हाँ हीलियम हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी होगा नहीं, आर्गन भी होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे क्वथनांक वाली गैस की हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हीलियम हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या है हीलियम है, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 में बोला जब एक की धारा 1 सेकेंड तक किसी चालक में प्रभावित होगी धारा का मतलब, अच्छा ये तो सब्जेक्टिव बोलेगा एक एम्पियर धारा जब 1 सेकेंड में प्रभावित होता है तो उसको क्या बोलते हैं ये फैराडे का नियम होगा नहीं, कूलॉम, हाँ यही आपका आंसर क्या है ये कूलॉम का नियम होता है जो 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक क्या होता है प्रभावित हो जाता है, इसी क्या माना जाता है हम लोग कूलॉम के नियम मानते हैं, ठीक है। अब आइए कितना नंबर क्वेश्चन है 26 है, ठीक है। लोगों को प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु, हाँ संचारण की बात करें, संचारण क्या होता है, संचारण आपको सब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछ देगा 2 नंबर का। संचारण क्या होता है, संचारण का अर्थ होता है क्या जो लोहे पर जंग लग जाती है तो उसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं यस्त्र लेपन करते हैं या पेंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं पेंट करते हैं। तो इसमें देखना है क्या जो क्या हो रहा है धातु के लिए संचारण नहीं होते नहीं देते हैं, तो साइनाइड तो होगा नहीं, ठीक है, कॉपर भी होगी नहीं, और निकल की बात करते भी नहीं होगा, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा जिंक, क्या हो जाएगा जिंक है, ठीक है, जो लोहे को जो उपयुक्त में धातु को संचारण नहीं होने देता, नहीं की मात्रा में होने देता, ठीक है। अब 27 में क्या बोल रहा है विलयन में विद्युत धारा किसका कारण प्रभाव मतलब क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ठीक है। विलयन क्या होता है विलयन आपको तो सर्वोच्च का जस्ट बताया, इसमें देखना आयन होगा नहीं, आयन के कारण देखना है नहीं, आयन देखिए ए में क्या बोल रहा है आयन, इसमें माइनस बोल रहा है, इसमें प्लस की बात कर रहा है, ठीक है।
और ये बोला ए बी दोनों, ठीक है। और ऑप्शन डी में बोला इनमें से कोई नहीं, ये धन आयन में बात बोला, तो धन आयन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। आयन ये माइनस वाला होगा नहीं, ठीक है। तो आपका 29 क्वेश्चन देखना है, क्या सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट बीवीआई है जो आपका 2012 में पूछ लिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले F2 और सोडियम और क्या क्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड करा, ऑक्सीजन और सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखने वाली बात क्या है, यहाँ जो समान मात्रा में प्रतिफल विच्छेदन करने पर धनायन तथा क्या बोल रहे हैं ऋणायन दोनों प्रतिफल प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो O2 और H2 हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो रही है, ठीक है। फिर 30 में आइए, 30 क्वेश्चन क्या बोला, अपोलो मिशन में उपयुक्त सेल क्या होता है, अपोलो मिशन में उपयुक्त सेल क्या होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, लैक्लॉज सेल, ऑप्शन बी में बोलना डेनियल सेल, और उसके बाद सी में क्या बोलना है, वाल्टेराइट सेल है, और उसके बाद ऑप्शन डी में बोलना विकॉन सेल है, ठीक है। इसमें ध्यान देना अपोलो मिशन में जो सेल को उपयुक्त मानी जाती है ना, वो विकॉन सेल को माना गया, क्या विकॉन सेल को माना गया, विकॉन सेल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए 31 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 31 में क्या बोल रहा है, वही है। फिर आगे देखिए क्या हुआ 31 में, किसी विलयन के संग्रह को व्यक्त करने कौन सा तरीका संपन्न में लिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो भी जो है ना क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी बिलियन के संग्रह को व्यक्त करने में कौन सा तरीका तापक्रम जो टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये सबसे पहले ऑप्शन में मोल रहता है, ऑप्शन डी में नॉर्मलता, ये गलती है, नॉर्मलता होगा, ठीक है। ऑप्शन सी में बोल रहा है फॉर्मलता, और उसके बाद क्या बोल रहा है, मोलता। अब ध्यान देने वाली बात क्या, यहाँ रहता है, ठीक है, और ये रहता है, यही बच्चे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, जिसके कारण ये ऑप्शन ए मार के आते थे, जो आपका क्या है, ये गलत आंसर है, ठीक है। ये रहता है आपका क्या होता है, मोल रहता है, मोल रहता क्या करता है, विलयन के संग्रह को व्यक्त करने के लिए टेम्परेचर पर थोड़ा भी क्या करता है, निर्भर नहीं करता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 32 में बात करें, 32 में क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्यों है, ये तो मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन जो आपका बिहार एग्जाम में प्रत्येक बार आता है, ठीक है। इससे एक में बहुत आसानी चाहता है, क्या 96,500 किलो, हाँ यही तो राइट आंसर 96,500 किलो। ये देखिए 96,550 दे ले, जो होगा नहीं आपका, और 96,100 दे ले, ये भी होगा नहीं, और 95,150 ये भी होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9650, 9600 96 से 9,600 6,500, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर आगे करें बात, तो 33 की बात करें, 33 में क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सेल, हाँ सेकेंडरी सेल की बात करें, सेकेंडरी सेल की बात करें तो ऑप्शन ए में क्या है, आपको बोले क्या है, लैक्लॉज सेल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो सेल है, उसको सी में क्या है, सांद्रय सेल, ऑप्शन डी में क्या बोला, इनमें से सभी, ठीक है। तो ध्यान देने वाला है, देखिए ऑप्शन ए में बोला लैक्लॉज सेल, ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में बोला स्टोरेज सेल, ठीक है। तो आपका बोला द्वितीय सेल, द्वितीय में बात करें तो यहाँ स्टोरेज आ जाती है, क्या आती है, स्टोरेज, लैट करा लेड स्टोरेज सेल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए फिर ये बी हो गया। उसके बाद 34 में बात करें, 34 में क्या क्वेश्चन से देखिए ध्यान से पढ़िए, 34 में क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम में किसके साथ संबंधित, हाँ ये आपका फैराडे को ये 5 नंबर में बार बार पूछता एग्जाम में, जो आपका सेंटर में भी बार बार आता है, और फाइनल के एग्जाम में बार बार आता है। ऑप्शन ए में क्या बोला, धनायन के परमाणु भार, ये होगा नहीं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी में ऋणायन की गति, ये भी होगा नहीं, और उसके बाद सी में क्या बोला, सी में धनायन की गति, ये भी होगा नहीं। वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, हाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वैद्युत अपघटन के समतुल्य भार के कारण है, उससे क्या फैराडे के विद्युत अपघटन से बहुत ही संबंधित है, ठीक है। फिर आइए अब लास्ट क्वेश्चन, आपके आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रही है, 35 आप देख लीजिए, बहुत आखिरी क्वेश्चन क्या बोला, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में हाइड्रोजन मुक्त होता है, क्या है, क्लोराइड है, सोडियम और क्या ऑप्शन डी में हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर आप लोगों को आंसर जवाब कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ज्यादा समय गवाते रहने, आप लोग बस ये देखना है कि आप लोग 35 में कितना स्कोरिंग कर रहे हैं, 30 प्लस अगर आ रहा है तो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। फिर आप लोगों से मैं कल मिलता हूँ, ओके, धन्यवाद।